नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सीखेंगे, जो कि है रियल नंबर। हिंदी में उसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है और इसको अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जब आप क्लास 10th को क्रॉस करोगे उसके बाद आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसको हम P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ, इसकी जो फॉर्म है वो P बाई क्यू के फॉर्म में होती है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक। तो परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है और P Q दो पूर्णांक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर वो संख्या है नॉट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ऐसी संख्या है जिसको P बाई Q में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हम इसको आगे समझते हैं कि किस तरीके से ये करते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को अलग से एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे 2/7। तो 2/7 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ऊपर P और नीचे Q। 1.2 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं दशमलव हटा दूंगा तो दशमलव का यहां पर क्या लगेगा, 0। मतलब पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 यहां पर लिख दिया। इसको अगर मैं काटता हूं ऊपर नीचे तो 2 छिक 12, 2 पंजे 10। तो आंसर क्या आया, 6/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव वाला जो नंबर है, मतलब डेसिमल जो नंबर है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। उसके बाद 7। 7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आप सिर्फ P देख रहे होंगे, लेकिन हमें पता है कि जो भी संख्या होती है, जो पूर्ण अंक होता है, पूर्णांक जिसको हम इंटीजर कहते हैं, उसके नीचे हमेशा एक होता है। तो ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंक में है, मतलब इंटीजर्स है, 8 हो गया, 1 हो गया, घटा 2 हो गया, ये संख्याएं भी क्या होती हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसको हम अलग से यहां पर डिस्कस करते हैं। रैशनल में हम बात करते हैं
कि रैशनल को सबसे पहले बांटा गया इंटीजर्स, इंटीजर्स आ गए इसके अंदर। दूसरा आ गया इसके अंदर डेसिमल्स, डेसिमल्स, और तीसरा आ गया फ्रैक्शन। तो हमने पीछे देखा कि फ्रैक्शन कौन सी संख्या होती है, 7/2। डेसिमल में हमने देखा 1:2 या 3:7। इस तरीके से हम डेसिमल पढ़ते हैं। इंटीजर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब हम समझते हैं कि मतलब रैशनल नंबर को इन 3 कैटेगरी में बांटा गया। जितने भी रैशनल है इन 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। इसी इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हम देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, दो प्रकार के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक, दो तरीके से हो गए। उसके बाद नेगेटिव में क्या हो गया, आपके जो नंबर नेगेटिव वाले होते हैं -1, -2, -3, इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर। मतलब हम हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणात्मक पूर्णांक। और अऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो नेगेटिव ना हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट तक नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यहां से दो बातें निकल के आती हैं। जीरो जो है, अगर मैं जीरो से इनफाइनाइट तक की बात करूं तो इसको एक और नाम दिया गया जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण अंक। ठीक है, उसके बाद या पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक के बदले हम इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या। इसी में से निकल के होल नंबर में से एक और नाम निकल के आया जिसका नाम है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हिंदी में इसको बोला जाता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दोस्तों होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। और जो संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है पॉजिटिव में, तो वो हमारे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो नंबर्स को इन कैटेगरी में इस तरीके से बांटा गया। फिर उसके बाद जो नेचुरल नंबर है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, उसको भी दो कैटेगरी में पढ़ा जाता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो रियल नंबर इतना बड़ा पार्ट होता है हमारे नंबर सिस्टम का, इसलिए इसके जो ब्रांचेस है वो पढ़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये ब्रांचेस आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर,
दो भागों में नेचुरल नंबर को बांटा गया है। तो आगे बढ़ेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर, वो नंबर जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ, प्राइम नंबर वो संख्या होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ एक के पहाड़े से डिविजिबल हो और खुद के पहाड़े से डिवाइड हो, तो वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे ये सारी संख्याएं अपने ही टेबल में और एक के टेबल में आती हैं। जैसे दो, दो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है दो, और दो एक ऐसा प्राइम है जो इवन भी है, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। हमारे नंबर सिस्टम में इवन नंबर मतलब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक लौता है जो कि है दो, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी क्या है? दो। दो एक तो डिविजिबल है एक से, और दो डिविजिबल है खुद दो से, तो इसीलिए ये एक प्राइम नंबर हुआ। जैसे तीन, तीन क्या है? खुद के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में तीन नहीं आता, जिसके फैक्टर एक और खुद हो तो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। यहां पर 5, 7, 11, 13 उसके बाद जितने भी प्राइम है सारे के सारे ऑड प्राइम है। सिर्फ एक लौता दो एक ऐसी संख्या है जो कि इवन प्राइम है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे जो नेचुरल नंबर है दो भागों में बांटा गया है, प्राइम नंबर, और उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का उल्टा, एन, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जिसके जो फैक्टर है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर जिसके फैक्टर एक और इटसेल्फ मतलब एक और खुद के बारे में आता है वो प्राइम होता है। और कंपोजिट जिसको हम भाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और खुद के पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6, 8, 9, 10, 12 ये सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों? जैसे 8 है, 8 किस किस का मतलब किस किस के पहाड़े में आता है? 8 एक के पहाड़े में आता है, मतलब एक उसका फैक्टर है। 8 दो के पहाड़े से भी डिविजिबल है, मतलब दो उसका एक फैक्टर हुआ। 8 चार के पहाड़े में भी आता है, मतलब चार भी उसका एक फैक्टर हुआ। 8 खुद के पहाड़े में भी आता है तो 8 उसका भी एक फैक्टर हुआ, मतलब 8 खुद अपना ही एक फैक्टर है। तो ये वो नंबर होते हैं फैक्टर, फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड।
वो संख्या है जो 8 को पूरी तरीके से भाग देती हो, मतलब शेषफल जहां पर क्या बचे, 0। अगर मैं 8 को 2 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 0, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जहां पर वो संख्या जो इसको पूरी तरीके से डिविजिबल करती हो, डिवाइड करती हो, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इसी से रिलेटेड पूरा मतलब पूरी एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर भी है और आगे भी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर को और दो कैटेगरी में भी बांटा गया है। नेचुरल नंबर को और दो कैटेगरी में भी बांटा गया है, मतलब प्राकृतिक संख्या को और दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला इवन, इवन नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या। और दूसरा जो है वो है ऑड नंबर, जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। ये हालांकि आपको पता ही होगा बच्चों, क्योंकि ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या, मतलब इवन और ऑड। तो आपको पता ही होगा कि ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं, मतलब वो संख्याएं, वो संख्या, वो नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो बाय 2, जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, मतलब सम संख्या। या हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई नंबर है n, मतलब कोई संख्या है n नेचुरल नंबर, उसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हिंदी में इसको कहते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक। इकाई तो पता ही होगा आपको, जैसे 722 लिखा हुआ है, तो ये इकाई का अंक होता है। तो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी हो, तो वो भी इवन नंबर या सम संख्या कहलाई जाती है। तो कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, हम उसको पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम। विषम इसका उल्टा, मतलब ऑड नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है। कोई भी संख्या n जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं होती, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, ऑड संख्या। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी संख्याएं क्या है, वो संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं होती। और सम संख्या में क्या हो जाता है, जो 2 से भाग होती है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक ये जाता है। तो हमने समझा कि नेचुरल नंबर को एक तरीका है उसको पढ़ने का कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और नेचुरल नंबर को दूसरा जो तरीका है उसको पढ़ने का इवन और ऑड नंबर। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है नंबर सिस्टम में, उसके अंदर आधे इवन होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं। तो इस तरीके से इवन और ऑड हमने सीखा। तो नंबर सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि नंबर सिस्टम दो भागों में बटा हुआ था, एक था रियल नंबर और एक था इमेजिनरी। तो क्योंकि आपका चैप्टर रियल नंबर पे है, तो रियल नंबर होते क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया, वो पढ़ना बहुत जरूरी था। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है वो दो भागों में बट गया, रैशनल और इरेशनल। हमने ये सारी बातें रैशनल को लेके समझी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि रैशनल को इंटीजर्स भी बोला जाता है, डेसिमल्स में भी लिखा जा सकता है और फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। जिसके अंदर हमने इंटीजर्स का पढ़ा कि इंटीजर्स नेगेटिव और नॉन नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर वो जो पूर्ण अंक वाले होते हैं, पूरी तरीके से एक नंबर जो इंटीजर कहलाता है, इसको हम पूर्णांक कहते हैं हिंदी में।
ठीक है, ये इंटीजर्स हो गए। नेचुरल इंटीजर्स को अलग से भी पढ़ा गया, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेचुरल नंबर को हमने पढ़ लिया। तो ये सारे रैशनल है, ये सारे नंबर क्या है, रैशनल है। उसके बाद आ जाता है इररेशनल। रैशनल को एक और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, जैसे कि 1.2, तो 1.2 मतलब 1.2, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, वो फ्रैक्शन, मतलब वो संख्या जिसको हमने भाग दिया किसी नंबर से, मतलब उसको पूरी तरीके से जब हमने भाग दिया तो पॉइंट के बाद वो एक संख्या आने के बाद रुक गया, मतलब वो पूरी तरीके से पॉइंट के बाद वो डिवाइड हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग है। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद वो रुक गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रुक जाना, वहीं रुक गया, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर। आगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 10/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसको मैं भाग देता हूं तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट, फिर पॉइंट का लग गया 10, 10 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 3 तिया 9, ऐसे ये चलता जाएगा। जिसको हमने ऐसे भी लिखा हुआ था 9वीं क्लास में, 3 दशमलव मतलब 3.3 पर बार, तो इस तरीके से हमने यहां लिखा। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। तो डेसिमल की एक खास बात आप ध्यान रखना, मतलब जो दशमलव होते हैं, हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं, जो दशमलव होते हैं मतलब डेसिमल्स जो होते हैं, उसकी दो खास बात होती है। अगर वो रैशनल है तो डेसिमल की दो खास बात क्या है, अगर वो रैशनल है तो पहली कि टर्मिनेटिंग अगर है तो वो रैशनल है। डेसिमल अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कहलाती है। तो डेसिमल में ये आप बात ध्यान रखना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमने देखा कि दशमलव के बाद डिवाइड करना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रुक जाता है, पूरी तरीके से भाग हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, ये पूरी तरीके से भाग नहीं होता, बट नंबर जो है वो रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है, रिपीट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल यहां देखते हैं, 1.676767, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रोक सकते हैं ऐसे 1.67 पर 12। तो ये क्या है, 67 67 और 67 ये बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं रुक नहीं रहा है बट रिपीट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इस तरीके के नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर डेसिमल में दो तरीके से होगा। अगर डेसिमल टर्मिनेट होता है तो वो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेट है तो रिपीट होना चाहिए, तो भी वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अब बात करते हैं इररेशनल नंबर की, मतलब अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि भाई इरेशनल इसी की परिभाषा का उल्टा, ये मैंने यहां पर लिखा है कि वो संख्या जो इन मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा √2, √3, √5, √7, पाई, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों, जैसे कि आप देखिए
कि जैसे कि रूट 16 है, तो रूट 16 है, तो रूट 16 का रूट मतलब रूट से इसको बाहर निकाला जाएगा तो क्या आएगा 4। तो 4 एक क्या बन गया रैशनल, क्योंकि ये एक पूर्ण अंक है भाई, 4 के नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया पी बटे क्यू के रूप में हो गया, तो ये क्या हो गया रैशनल। क्या हो गया ये रैशनल। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, तो उसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको जब हमने डिवाइड किया तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इरेशनल नंबर कौन सी संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद टर्मिनेट ही ना हो और वो रिपीट भी ना हो, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये ना तो कोई एक सीक्वेंस बना रिपीट होने का, और ना ही इसमें क्या है ये टर्मिनेट होता है, तो कोई सीक्वेंस नहीं बना कि भाई ऐसे सीक्वेंस में ये क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, उस तरीके के यहां पर कोई भी सिचुएशन कंडीशन क्रिएट नहीं हुई। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा कहीं जाके रुक भी नहीं रहा है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, ना ही तो वो कोई ऐसी सीक्वेंस बन रहा है कि एक नंबर के बाद एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो रिपीट हो रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन नहीं बना रहा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, अब क्योंकि इसको हम रोक ही नहीं सकते, कहीं स्टॉप ही नहीं कर सकते, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब परिमेय संख्या में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे नंबर को हम इसीलिए बोला जाता है कि ऐसी संख्या है जो P बटे Q के रूप में ना हो, मतलब जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब यही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल को पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम को बांटा गया। तो ये जो संख्याएं हैं इनमें सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी। तो ये आपको नंबर्स के जो वैरायटीज हैं, इनके जो टाइप है, कैटेगरीज है, वो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर कितने भागों में बांटा गया, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रैशनल के अंदर क्या क्या आते हैं, उसके बाद हमने देखा इंटीजर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं, इस तरीके के नंबर। और एक और चीज, प्राइम नंबर हमने पढ़ा, इसका एक और है कोप्राइम। हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, दो ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या टू और मोर नंबर, दो ऐसी संख्या जिनका फैक्टर, जिनका फैक्टर ओनली वन हो, ओनली एक हो, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर एक है उसको हम कोप्राइम बोलते हैं। जैसे कि 5 7, तो 5 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, मतलब 5 के जो फैक्टर है वो है एक और खुद 5, और इसका जो मतलब फैक्टर है, गुणनखंड है, वो क्या है एक और 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है एक। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए 15 और 17, तो 15 का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो क्या है एक है,
3 है, 5 है और 15 है। 17 का जो प्राइम फैक्टर है मतलब गुणनखंड है वो 1 और 17 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो ऐसी दो संख्या जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड सिर्फ उनमें कॉमन 1 निकले तो समझ जाइए अब वो को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं। तो आप इनको पढ़ना जरूर, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चंस है, ये वर्ड आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल इसमें समझने में हो जाती है। तो बेसिक तरीके से मैं आपको बातें बता रहा हूं, धीरे धीरे बातें बता रहा हूं, तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इस चैप्टर को शुरू कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ताकि आपको इसके नोट्स मिल जाए और आपको उसको सॉल्व मतलब देखने में आसानी हो जाए। उसके बाद है आगे जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनको गुणा करने के बाद वो संख्या मतलब वो नेचुरल नंबर संख्या आ जाती हो। जैसे कि मान लीजिए 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर क्या हुआ, 2 एक प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 3 और 2 ये अभाज्य संख्या है और इनको अगर मैं गुणा करूं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इससे हमें क्या मिला? एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम किसमें तोड़ सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसे अभाज्य संख्या है जिनको गुणा करके वो नेचुरल नंबर आता हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3। तो इसकी पावर 1 है, इधर 1 है, तो एक और एक पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की पावर 2 गुणा 3। तो इस तरीके से किसी भी नेचुरल नंबर को मतलब प्राइम फैक्टर में बांटने को ही हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको ब्रेक करके देखते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क भी है। जैसे कि 5313, इसको हमें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। तो हमने देखा होगा हम इसका इस तरीके से प्राइम फैक्टर करते थे छोटी क्लास में जब हम थे, तो ऐसे हमने प्राइम फैक्टर सीखा होगा। तो ये क्योंकि पीछे 3 है तो ये 2 से भाग नहीं होगा। मैंने क्या सिखाया था? 2 से भाग मतलब डिविजिबल बाई 2, मतलब इवन नंबर ही 2 से भाग होते हैं, तो इवन नंबर नहीं है यहां पर, तो इसको हम 3 से भाग करेंगे। 3 से कैसे भाग करेंगे? 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 23 हो गया। 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। उसके बाद इसको 7 से भाग करते हैं, 7 दुनी 14, कितना बचा? 3, 37 हो गया। 7 पंजे 35, कितना बचा? 2, 2 और 1 21 हो गया। 7 तिया 21। इसको फिर हम 11 से भाग करते हैं, तो 11 दुनी 22, 3 बचा और 11 तिया 33। फिर क्योंकि 33 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये अपने ही पाड़े से भाग होगा, इसलिए 33, 23 एकम 23। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर इसके क्या है? 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 23। 3 एक प्राइम नंबर है,
7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है और 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो इससे क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर जिसको हमने ब्रेक किया तो क्या मिला, प्राइम नंबर का गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमें मिला। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करने के बाद क्या आता हो, एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या आती हो। जैसे कि और एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, 10,626। इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो सबसे पहले क्योंकि पीछे 6 है तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस तरीके से भाग होगा। अब मैं इसको 3 से भाग करता हूं, क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा, पीछे 3 है, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 11 हो गया, 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और फिर 3 बचा, 3 एकम 3। फिर ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3, 37 हो गया, 7 पंजे 35, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21। तो इस तरीके से हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर। अब ये 11 से भाग होगा, सेम यही संख्या है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 23 एकम 23। तो इस तरीके से इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 23। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखा है। ये आपको आता ही था, इस तरीके से हम करते थे जब हम छोटी क्लास में थे। अब इसका मतलब क्या होता है वो हमने समझा कि प्राइम नंबरों का ऐसा सेट जिनको गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता हो, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ जाए। तो ये आपका होमवर्क है। जैसे कि एक और है यहां पर, 1771, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये ऐसा ही था, 1771 इधर भी है, तो 7 से आपको बताया जाएगा। ये 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 एकम 23। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 7 गुणा 11 गुणा 23। इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के यहां पर सेट करके दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से प्राइम फैक्टर समझ में आ जाए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसके बाद बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हिंदी में इसको बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के लिए, रियल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये बुक के ही हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक के ही हैं, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ अगर मुझे निकालना हो किसी भी दो संख्या के बीच का या तीन संख्या के बीच का, तो इसका मतलब क्या बोला है कि एक तो प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, हमें उन नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, ईच कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसमें से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा।
और अगर कोई ज्यादा संख्या है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, वो भी करके देखते हैं। और एलसीएम में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यहां पर सबसे बड़ी पावर जो होगी कॉमन वो लेंगे। ईच प्राइम फैक्टर, ध्यान रहे यहां पर कॉमन निकालना है, बट यहां पर कॉमन नहीं निकालने के लिए बोला, सीधे प्राइम फैक्टर की बात की गई है। प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्राइम फैक्टर निकाल सीखना जरूरी था। क्या सीखने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एनसीईआरटी की बुक में से। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है शायद बुक में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिखे हैं। आपको आगे बुक वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं सिखाऊंगा, एक्सरसाइज 1.1, ये आपके मतलब आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल अपनी तरफ से दे देता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले बेसिक पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज को करना काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो पहला नेचुरल नंबर है वो है 32। 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, पेपर में प्रॉपर तरीके से बताना होता है। 32, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। दूसरा जो नंबर है वो है 58, 58। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टर इसके निकालूं तो क्या हो जाएगा, 58 है, 58 है, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, और 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो किसी और के पाड़े में तो आएगा नहीं, तो ये अपने ही पाड़े से भाग होगा। 29 एकम 29, इसका जो बना प्राइम फैक्टर वो बना 2 गुणा 29। तो इस तरीके से मैंने 32 और 58 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकाल लिए। तो इसी से ही हम समझेंगे इसकी परिभाषा क्या कहना चाह रही थी, क्या बोल रहा है एचसीएफ और क्या बोलता है एलसीएम। ठीक है, समझते हैं। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले भाई क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, चाहे वो एचसीएफ हो चाहे वो एलसीएम हो, दोनों में अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है सबसे पहले। ठीक है भाई, सबसे पहला काम हो गया अभाज्य गुणनखंड निकालना। दूसरा काम क्या है, अब एचसीएफ अगर निकालना है तो कहता है सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर है उसमें से कॉमन निकालना है, और कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो भाई एचसीएफ हमें अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी यहां पर 2 है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2, और 2 की पावर इसकी है 5, और यहां पर 2 की पावर है 1। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है मतलब 2 की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। मतलब सेम सेम जो था 2 की पावर 1 ये भी था और यहां भी 2 की पावर 1 था, मतलब कॉमन 2 की पावर 1 है दोनों में, तो हमने ले लिया। तो स्मॉलेस्ट पावर हमेशा लेनी है, और जो इसमें से कॉमन दिख रहा है वो नंबर और कॉमन ले लेना है। तो यहां पर एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर हमें कंसीडर करनी है। मतलब प्राइम फैक्टर में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर कंसीडर करनी है। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 और उसके बाद जो नंबर बच गए हैं, जैसे कि 29 यहां पर बच गया है, इसको हमने मल्टीप्लाई में ले लिया। तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन वाले में ग्रेटेस्ट पावर और जो बची हुई संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 को गुणा करेंगे 29 से, 32 को गुणा करेंगे 29 से। तो 32 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, इसमें से हम घटा देंगे 32, तो 8, 5 में से 3 गया 2, और यहां पर आ गया 9, 928। 3 दूनी, हाँ ठीक है, 30 हो गया ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है, 960 आ गया। उसके बाद आ गया आपका 32 में से माइनस कर देंगे, आ गया 928।
इस तरीके से इसका ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। तो हम इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अगला क्वेश्चन मैं कराऊं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अगला जो है वो क्या है, 158 और 200। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 158 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18। ठीक है, उसके बाद 79, अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, देखते हैं किससे कटेगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कैसे करते हैं, 9 और 7 कितना होता है, 16। अगर जोड़कर 3 के पाड़े में आता हो तो हम उसको कर सकते हैं। 5 से कटेंगे नहीं, 5 के लिए पीछे 0 और 5 चाहिए। फिर किससे चेक करें, 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से हो गया, 11 से नहीं कटा। प्राइम नंबर देखने हैं, डिवाइड करने के लिए क्या देखना है, प्राइम नंबर। 13 से क्या चेक करो, 13 से कटेगा, 79 आता है, 13 6 78 होता है। यहां पर कितना है, 79 है, 79 है। उसके बाद किससे कटेगा ये, 17 से। 17 पंजे 85 होता है, 17 चौके 68 होता है, नहीं कटेगा। तो ये अगर नंबर से नहीं कटता, अब ये काट के देखते हैं। 23, 23 से 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आता है। मतलब ये 23 से भी नहीं कटता। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है, मतलब किससे डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब 200 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 200, 2, 2 एकम 2, 0, 2 से भाग करना आसान है, उसका आधा कर दो, 100 का आधा 50। ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 25। 5 से भाग जाएगा, 5 एकम, सॉरी 5 एकम 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। 5 2 बार है और ये 3 बार है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, इसकी पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है 2, तो कॉमन क्या है इसके अंदर 2, और 2 में स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, जो सबसे छोटी पावर है वो 2 की पावर 1 है। तो इसका हो गया एच सी एफ 2। इस तरीके से एच सी एफ निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना था हमने, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3 गुणा बची हुई संख्या 5 की पावर 2 और गुणा 79। गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स यहां पर सेट किए और आपको बताया कि किस तरीके से ये सवाल होगा। अगला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 96 है, 96 है, और दूसरा है 404। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 96 का। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 5 गुणा 3। 404 का अगर हम मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, 202, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2,
एक 101 एक प्राइम नंबर है, तो 101 एकम 101 हो गया। तो इसका हो गया 2 गुणा 101, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 101। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, एचसीएफ क्या होगा। तो कॉमन 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 5 है, यहां पर 2 की पावर 2 है। तो इन दोनों में जो सबसे छोटी पावर है, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है दोनों में, यही कॉमन है इसमें, ये वाली संख्या और इस वाली संख्या में सिर्फ हमें कॉमन क्या दिखा, 2, और 2 की पावर इधर 5 है, इधर 2 है, तो जो हमने क्या देखा, स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर, तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, ये आपका हो गया एचसीएफ। अब इसी में एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 में हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है 2 की पावर 5 गुणा कौन बचा, 3, और इधर क्या बचा 101, तो 2 की पावर 5 होता है 32, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 303 आ जाएगा। अब 32 को 303 से गुणा करेंगे, तो 32 को मैं पहले 300 से गुणा कर लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर 32 को 3 से अलग से गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसमें से घटा देंगे 4, 10 में से 9 में से 9 गया 0, 6, और ये आ गया 9, 9604, सॉरी 9504, तो 9504 इसका क्या आ गया, एलसीएम। तो इस तरीके से एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी आपने सीख लिया। तो इस तरीके से ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर का भी अभी करके देखते हैं, सीखेंगे इसको भी। तो ये होमवर्क में आपका, इसको करना घर पे, ठीक है, ट्राई करना। कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जिनको आप ट्राई करोगे हो जाएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब मैं अगला कराता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो 3 संख्याओं वाला है। संख्या क्या है हमारी, 72, 96 और 120, ठीक है। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 96 का अभी हमने निकाला, 2 गुणा 2 ऐसे, ठीक है। इसका भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, 72, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसका बना 2 गुणा 2 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, और इधर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। अब 120 का निकालते हैं, 120 का कैसे निकलेगा, 120 60 पे गया, 30 पे गया, 15 पे गया, 3 पंजे 15 होता है और 5 एकम 5 होता है। तो इस तरीके से इसका जो प्राइम फैक्टर बना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो ध्यान से देखना, 3 संख्याओं में कैसे करना है एचसीएफ। सबसे पहले देखना है 72, 96 और इसका 120 का जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो 2 है, इधर भी है 2, इधर भी है 2, इधर भी है, तो 2 आपका कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। 2 2 2, तो 2 में सबसे लोएस्ट पावर, ध्यान रखें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर
तीन इधर भी है, तीन इधर भी है, 5 है। छोटा कौन है? 2 की पावर 3। अब उसके बाद कॉमन और कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, जैसे कि 3 की पावर है 2, यहां पर 3 की पावर है 1, और यहां पर 3 की पावर क्या है? 1। तो लोएस्ट पावर क्या होगी? 3 की पावर 1। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ आ गया। 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 से इसको गुणा करेंगे तो 8 3 24। इस तरीके से हमारा क्या आ गया? प्राइम, सॉरी, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या लेना है? हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ी है। 2 में सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 5 गुणा 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2, और बचा कौन? 5, ये लास्ट में बच गया। तो गुणा करेंगे, 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 2 होता है 9, 5 ये आ गया, ये हो गया 32। 9 पंजे 45, 32 को 45 से गुणा करेंगे तो 32 को मैं 40 से गुणा कर लेता हूं। 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो गया। फिर मैं 5 से गुणा कर लेता हूं। 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 4 4 और 1, 1440 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एचसीएफ हमने निकालना सीखा और एलसीएफ हमने निकालना सीखा। ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। ये मैंने आपको करा ही दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। ये आपके दोनों होमवर्क में है। आप इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा, ताकि हमें पता रहेगा कि आप कर रहे हैं, भी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमने बेसिक सारी बातें इस चैप्टर की मैंने बता दी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम ये एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी सीखेंगे, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के, ठीक है। और पुराने कुछ बातें उसके अंदर, जो पुरानी बुक थी उसके अंदर जो बातें हैं वो भी थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दूंगा, और साथ ही आपको एक्स्ट्रा करने के लिए सवाल भी दूंगा, ताकि आप इनमें परफेक्ट हो जाए और नंबर इसके कहीं छूटे ना, बस आपके आने चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए सारे क्लासेस बनाता रहूंगा, ताकि आपको सपोर्ट मिले। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है और नहीं पढ़ सकता उसको बेहतर नॉलेज मिले। धन्यवाद।